राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वाराणसी पहुंचे केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह और निजी कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। छोटे और मझले उद्यमियों को लाभ देने के लिए समझौता किया गया। बनारस में तमाम कार्यक्रम भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का है और जो एमएसएमई डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। मंत्री जी, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? अगर हम बात करें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। एमएसएमई सेक्टर का एक प्रमुख या विशेष रूप से उसका योगदान रहा है, क्या अब तक का योगदान रहा, प्लस आगे क्या प्लानिंग होने वाली है आप लोग की? विशेष रूप से मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूं, मैं राज्य मंत्री हूं। और हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतार रहे हैं। उसी के सापेक्ष में हम यहाँ आए थे। हमारे क्लस्टर जो चल रहे थे, जिन्हें हमने उद्घाटन किया था या हम लोगों ने वर्चुअल उद्घाटन किया था, तो आज उनकी समीक्षा करने आए थे। वो ये देख रहे थे कि वो जो हम लोगों ने वर्चुअल जिनका उद्घाटन किया था, आज क्या स्थिति है, कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि उन्हें देखेंगे तभी तेजी से काम होगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और भारत एक बहुत सारी चीज़ों का अब तक आयातक रहा है। निर्यातक कब बनेगा एमएसएमई सेक्टर के जरिए? क्योंकि प्लानिंग हो रही है छोटे छोटे चीज़ों को इम्पोर्ट करना, बंद करना, उसको एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है भारत से। विशेष रूप से हमारा जो मंत्रालय है वो 49% एक्सपोर्ट करता है और उसका जो 49% है उसे हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे छोटी छोटी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं हम लोग उनका अच्छी क्वालिटी अच्छी हो, सारी चीज़ें हो, हम लोग विभाग के द्वारा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, जिससे वो आगे प्रगति कर सकें और एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ सके। और जो आयात हो रहा है उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग चिंता करके उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसे कम करें, तभी हमारा बढ़ेगा, तभी ये देश की जीडीपी और आगे बढ़ेगी। 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का और आने वाले दिनों में 15 अगस्त भी आने वाला है। एक नारी शक्ति की बात हो रही थी, आप लोग का डिपार्टमेंट स्पेशली नारी शक्ति को भी प्रमोट कर रहा है। अब तक क्या प्रमोशन के क्या रिजल्ट आए नारी शक्ति के क्षेत्र में? विशेष रूप से हमारी देश की जो आबादी है उसमें 50% आबादी हमारी माताओं बहनों की है और विशेष रूप से जब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कभी समझ लीजिए कोई भी अगर कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है और आधी ताकत के साथ बढ़े वो, तो आधी ताकत तो वैसे ही उसकी फेल है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अपनी माताओं बहनों को ढेर सारी योजनाएं आर्टिजन के माध्यम से, सारी चीज़ों के माध्यम से माताओं को वो धंधे देना चाहते हैं जिनसे हमारे देश की प्रगति हो, जीडीपी आगे बढ़े और उस परिवार की आय ज़्यादा बढ़ सके। सर, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहा जाता है। मंत्री को दोषी मानते हुए जो फाइल होती है वो फाइल मंत्री कोर्ट से लेके भाग जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसको ट्वीट किया है। एक दूसरे मंत्री है संजय निषाद, उनको कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी करती बोलती है कि गिरफ्तार करके लाइए। तो क्या इसको कानून का राज कहेंगे या फिर दूसरा किसी दंगल राज की तरह से संबोधित कर सकते हैं? नहीं, विशेष रूप से कोर्ट अगर आदेश देता है तो सरकार उसका क्रियान्वयन करेगी, क्योंकि यहाँ कानून का राज चल रहा है। हम हो या और कोई हो, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस का काम है वो अपना कार्रवाई करे, स्वतंत्र रूप से काम करे, कानून का पालन करे। सर, ये पहली बार सुन रहे हैं कि कोई आरोपी कोर्ट से फाइल लेके भाग जा रहा है जज के सामने से। विशेष रूप से अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है और हम लोग देखते हैं क्या मामला क्या है इसे। ये थे भारत सरकार में एमएसएमई मामलों के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ कानून का राज है, इसके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास एमएसएमई सेक्टर की तरफ से किया जा रहा है। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ अभिषेक।